मित्रों, तंत्र मंत्र या काला जादू का चलन कई सदियों से चली आ रही है। अक्सर इसके दुरुपयोग देखने या सुनने को मिलता है। अधिकतर काला जादू, तंत्र मंत्र या टोटके का उपयोग अपने दुश्मनों पर जीत पाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको कुछ ऐसी निशानियों के बारे में पता है जिससे कि आप मालूम कर सकते हैं कि आप पर जादू किया है या नहीं? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो संकेत आपके कुंडली से निकल कर आई है, ये बेहद ही आश्चर्यजनक विषय है। आप इसे सुनते ही कांप उठोगे, परेशान हो जाओगे और काफ़ी डर जाओगे, क्योंकि जाने अनजाने में न जाने आप कई बार ऐसी गलतियां कर चुके हो और इन्हीं गलतियों की वजह से आज आप परेशान हो और आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार परेशान है। आपका पूरा गृहस्थ जीवन उजड़ चुका है और आप परेशानी के मार्ग पे निकल चुके हो और आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से तबाह हो चुके हो और आप घर बैठे राशिफल को देखते हो और लोगों तो बताते हैं कि आज आप करोड़ों की लॉटरी आपकी लग जाएगी, आपके घर में नोटों के बंडल कोई फेंक कर चला जाएगा, आप कल ही राजा बनने वाले हो। लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। समय बीतता चला जाता है, लेकिन आप ना ही राजा बनते हो और ना ही घर पे कोई नोटों की गड्डियाँ फेंकता है और ना कोई विशेष आपके जीवन में होता है। लेकिन वो परेशानी पीछा नहीं छोड़ती है और दिन प्रतिदिन वो परेशान करते रहता है और परेशानी के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाता जाता है। लेकिन आपने कभी सोचने का प्रयास नहीं किया। आप सोचते रहे कि भगवान हमारे साथ है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मित्रों, इतना कान खोलकर सुन लो कि भगवान के रक्षक और भगवान के बॉडीगार्ड प्रेत होते हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान से सीधा संपर्क प्रेतों का है। अब आप कहें कि आपका बात भगवान ज़्यादा मानेगा या उन प्रेतों का बात मानेगा, क्योंकि उनके अंग हैं, उनकी सेना है, तो उन्हीं के बात ज़्यादा मानेंगे। आप भगवान से प्रे करते रहें, लेकिन वे कभी आपके पास खड़े नहीं रहेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता मेरे मित्रों, तो आप याद रखना, आप भगवान को पुकारो, नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई नकारात्मक शक्ति की पूजा आप करते हैं या आपके आसपास रहता तो वो पहले हाजिर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक को बुलाओगे, भगवान को बुलाओगे, गॉड को बुलाओगे, तो वो नहीं आएगा। अगर कोई भूत प्रेत की पूजा करता है तो वे सबसे पहले आपके दरबार में हाजिर हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, भगवान के जो बॉडीगार्ड होते हैं, जो रक्षक, अंग रक्षक होते हैं, वे भूत प्रेत पिशाच होते हैं, क्योंकि उनके बात ज़्यादा सुनेंगे। अगर कोई आपको परेशान अगर करता है, अगर आपके ऊपर टोटका या तंत्र मंत्र या काला जादू टोना किया है, वो तो सबसे पहले आपके ही देवी देवताओं को पूजा करेगा। आप जिस देवी को मानते हो उसे कसम वादे देकर, पूर्ण पूजा देकर, यानी फूल पूजा देकर उसे संतुष्ट कर देगा और उसे बांध दिया जाएगा कि इनके साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होगी या परेशानी होगी तो आप मत दौड़ कर आना। अगर हमारी बातें गलत लगती है तो अब आजमा लेना। अब आप जिस देवी की पूजा करते हो, आप उससे बुलाओ कि हे देवी माँ, हमारे ऊपर सवारी दे और बता कि हमें क्या कष्ट है। वे कभी नहीं आएगी आपके पास, कभी नहीं आएगी। और नहीं तो आप आजमा कर देख लो, आप लाख पूजा करो, लाख उनके पीछे पीछे घूमो, कभी नहीं वे आपके सामने खड़ी रहेगी और कभी आपका साथ नहीं देगी। आप मानते हो कि आप बहुत पूजा करते हो, बहुत पाठ करते हो, हर देवी की पूजा करते हो, लेकिन जब आप मुसीबत में रहते हो तो सभी देवी देवता मुंह मोड़ लेते हैं। आप कभी समझे कि इसके पीछे का रहस्य क्या है? कभी आप जानने का प्रयास किए? नहीं, क्योंकि आप जिस देवी की पूजा करते हो उसे दुश्मनों ने बांध रखी है। उसे पूजा देकर, कसम वादे देकर उसी के ही स्थान में बांध दिया है। वो अगर चाहेगी भी आपको मदद करना तो नहीं कर पाएगी। आप कितना उनको पूजा दो, बलि दो या उनकी जो पूजा विधि विधान है वो करो, लेकिन वे ना से ना आपको मदद कर पाएगी और ना ही करेगी। क्योंकि मेरे मित्रों, इनके सारे रक्षक भूत प्रेत पिशाच हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में कुछ खास बातों को लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं कि आप कितने परेशान हैं और कितने भयभीत हैं। आज नहीं, आप काफ़ी समय से परेशान हो। पहले तो आप काफ़ी समय तक किसी को बताना पसंद नहीं किए, जब ज़्यादा परेशान हो गए तो अभी आप बता रहे हो
और मन ही मन अभी भी आप मन ही मन ढूंढ रहे हो कि कोई अच्छा तांत्रिक, अच्छा गुरु मिल जाता तो शायद मेरा जीवन सुधर जाता। लेकिन आज तक जितने लोग मिला है, किसी ने आपका भला नहीं किया है, सभी आपको गड्ढे में धकेलता गया है। कोई आपका साथ नहीं दिया, ना ही कोई सहारा बना। मेरे मित्रों, जो भी आया आपको लूटा खसोटा और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही घबराने की आवश्यकता है। ये रोशनानंद महाराज बस 3 दिन झाड़ा लगाएगा फ़ोन पे और आप ठीक हो जाओगे। मैंने नंबर भी दे रखा है 9934789024, यानी 9934789024 पे आप सीधा कॉल या मैसेज कर लेना। मेरे मित्रों, आपके जीवन की सभी परेशानी और काल कष्ट यूँ ही समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है आपकी कुंडली से। आज बहुत सारी बातें लेकर आया हूँ, आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि ज़िंदगी और मौत के बीच जो सफ़र है वो लेकर मैं आया हूँ। तो माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। अगर माता कामाख्या का साथ रहा जीवन भर तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी सभी देवी देवताओं का रक्षक भूत प्रेत पिशाच है। लेकिन उन पिशाचों का पिताजी का नाम क्या? रोशनानंद महाराज। आपका बाल बाका भी नहीं कर पाएगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी कुंडली से जो विषय निकल कर आई है, ये एक बेहद ही खतरनाक विषय है। यह कि पुराने कपड़े बना मौत का कारण, पति पत्नी के बीच में हो गया बड़ा खेल। 2025 का सबसे बड़ा टोटका आपके जीवन काल में हुआ है। यानी कि आप जो कपड़े पहनते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी कैसे? आप जो कपड़े पहनते हैं और बिना खींचे, बिना धोए किसी सारंगी वाले को या किसी जादू टोना वाले को या कोई भिखारी को आप दान कर देते हो, आपको शायद नहीं पता होगा। आप अगर पहने कपड़े अगर किसी को दान करते हैं तो आपका यश, बरकत और आपके घर की शक्तियाँ, देवी देवता सब चले जाएंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप कोई कार्य करते हैं या किसी को कपड़े दान करते हैं तो आप उसे धोकर दान करें मेरे मित्रों। ये नहीं कि पहन लिए और गंदे करके दान कर दिए, तो आपका यश, बरकत, वृद्धि, आपकी लक्ष्मी, आपके घर में जो शक्ति है, सकारात्मक शक्ति, वे सारी चली जाती है। और कुछ लोगों का तो घर से कपड़े चुरा कर उसे तंत्र मंत्र किया गया है, तब से जाकर आपके शरीर के हर एक अंग को बांध दिया है। और शरीर के अंग को बंधने के बाद आपके शरीर सही से काम नहीं कर पाता है। शरीर में जो सिस्टम है, चाहे किडनी हो, लीवर हो, फेफड़ा हो या गर्दन हो, आँखें हो, मुंह हो, जीभ हो या पैर हो, कमर हो, कोई भी अंग हो, ये सही से काम नहीं कर पा रहा है। और इनके जो नर्वस सिस्टम है, ये धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही है। आपके जो प्लेटलेट है ये घटता चला जा रहा है, और कभी थोड़ा बढ़ता है तो फिर पूरी तरह से घट जाता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये प्लेटलेट्स जो है कि ये कैसे घट जा रहा है? डॉक्टर कहेंगे कि पपीता का पत्ता पियो, तो ये पियो, सूप पियो, लेकिन उनसे ज़रा सा भी नहीं बढ़ रहा है। आखिरकार वजह क्या है? कभी आपने सोचा तक नहीं मेरे मित्रों, और ना कभी आप जानने का प्रयास किया। ये अप डाउन, कभी बीपी हाई हो जाता है तो कभी शुगर हाई हो जाता है, कभी परेशानी और तड़प और बेचैनी आपके जीवन काल में आ जाती है। तो ये तंत्र मंत्र और टोटका के कारण से आपके जीवन काल में हुआ है, और ये घबराहट और बेचैनी लगातार देखने को मिल रही है। तो ये आपके जो पुराने कपड़े हैं, आपके कपड़ों से तंत्र मंत्र किया है, और दोनों पति पत्नी के बीच में बड़ा खेल हो गया है। दोनों प्राणी यानी दोनों पति पत्नी के बीच में भयंकर खेल हुआ है। और जब से टोटका दोनों के बीच किया है, यानी उच्चाटित क्रिया हो चुका है। दोनों पति पत्नी किसी भी समय तलाक ले चुके हो, और जब ये क्रिया किया है तब से न पति पत्नी को देखना चाहता है और न पत्नी पति को। यानी कि ये जो गहरा संबंध था ये टूट कर बिखर कर अलग हो गया। दरारें आ गई, रिश्ते टूटने लगे, बिखरने लगे, रिश्तों में दरारें आने लगी। आप कभी इन बातों को सोचे नहीं और ना ही समझे। तो मित्रों, ये पुराने कपड़े हमेशा आप संभाल के रखना, क्योंकि इन्हीं में आपके प्राण बसे हैं। और आप तो भूल ही जाओ किसी को पुराने कपड़े दान करने को। जिस दिन आप पुराने कपड़े दान कर दोगे, आप उसी दिन सबसे बड़ा गरीब हो जाओगे, और आपके पास खाने को एक दाना तक नहीं रहेगा, और आप एक एक दाने तक के लिए मोहताज हो जाओगे।
वर्तमान में इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो एक समय राजा हुआ करता था और वर्तमान के समय में एक एक दाने के लिए मोहताज हो रहा है, एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे हो, 10 रुपये लोगों से मांगना पड़ रहा है। अगर यूँ कहा जाए तो आपका रुपया पैसा फील्ड में बहुत जगह फंसे हैं, लेकिन आप जिनसे मांगने जाते हो वही आपके दुश्मन हो जाते हैं, वही आपके ऊपर रिवाल्वर तान देता है, वही आपको मारना चाहता, मिटाना चाहता है। आपके ही पैतृक संपत्ति लोगों ने हड़प रखी है और जब आप उसे कहने जाते हो तो मारपीट कर देता है, गाली गलौज करके भगा देता है। लेकिन अब डरने की आवश्यकता नहीं है, रोशनानंद महाराज आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि मेरे मित्रों, चाहे काला जादू हो, टोना टोटका हो या प्रेत आत्मा हो, हमारे नाम से खौफ खाते हैं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। सभी प्रेतों के पास एक बार रोशनानंद महाराज का नाम ले लेना। तो मित्रों, बता दें कि यह तंत्र मंत्र का सहारा किसी को अपने बस में करने के लिए किया जाता है। किसी पे काला जादू टोने टोटके का प्रयोग किया जाता है ताकि उनके पीछे पीछे घूमे या उनके जीवन काल से कोसों दूर चले जाए और तड़प के कहीं मर जाए, तब जाकर घर संपत्ति पैसा रुपया सब उनका हो जाएगा, जगह जायदाद। इसी कारण से तंत्र विद्या आपके जीवन काल में हुआ है। छोटी मोटी दुश्मनी के कारण से आपका जीवन बर्बाद हुआ है। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके रुपया पैसा धन दौलत और किसी की बीवी पाने के लिए तंत्र विद्या कराया है, मारन क्रियाएं कराया हुआ है और घर में ही आस्तीन का सांप बैठा है। बुरा नहीं मानना मेरे मित्रों, बहुत किसी की बीवी ही उनका बड़ा दुश्मन है और उन्होंने ही तंत्र मंत्र कराकर आपको खाट में लदा दिया, बिस्तर पे सट गए हो, शरीर सूख गया है, कुछ दिन में सांसें भी थमने वाली है। लेकिन याद रखना कि जब तक रोशनानंद महाराज है, कोई आपकी सांसों को रोक नहीं पाएगा। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़ा हो जाएगा, फिर भी आपकी सांसें को नहीं रोक पाएगा। मैं वर्तमान के समय में ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ताकतवर हूँ, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। ब्रह्मा की खींची गई लकीर को भी मैं मिटा सकता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे पास इतनी सेना है कि ब्रह्मा की लकीरों को बदल कर दूसरी लकीर खींची जा सकती है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आप निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों पर ध्यान दें। लेकिन झाड़ा बस लगवा लेना। 99 34 78 90 24 9934 789024 मैंने नंबर को स्क्रीन पर भी दे रखा हूँ, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपको बीवी आपको मारना चाहता है या आपके पति आपको मारना चाहता है, ये रोशनानंद महाराज आपको बचाएगा, आपको बिल्कुल ना डरो। रुपया पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं उसे ठीक करूँगा। सिर्फ आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना मेरे मित्रों। तो आपके जीवन काल में कई संकेत आ रहे हैं, जादू टोना जो कराया है दुश्मनों ने, इसको लेकर कई सारे संकेत आपके जीवन काल में आने लगे हैं। अजीबोगरीब हरकतें करने लगे हो, यानी कि अचानक आपके जीवन काल में बदलाव देखने को मिला है। कल आप कैसे थे और अचानक आज आप कैसे हो गए हैं। अजीबोगरीब हरकतें करने लगे हो, व्यवहार में परिवर्तन हो गया है। जो कभी सोचा नहीं था कि ये काम आप करोगे, वे काम करने लगे हो। अचानक शराब पीने लगे हो, मांस मदिरा खाने लगे हो और शराब हद से ज़्यादा पी रहे हो, अपना आपा खो दे रहे हो। यानी कि यूँ कहा जाए कि आपकी हरकतें, यानी कि जो शरीर आपका सामान्य था वर्तमान में असामान्य हो गया। आप खुद पे काबू नहीं रख पाते हो पीने के बाद, या फिर ये प्रेत जब सवार होता है तो आप कुछ से कुछ बोल देते हो, माता पिता के साथ मारपीट कर देते हो, गाली गलौज कर देते हो और अपने के साथ साथ पूरा घर को भी परेशान कर रखता हो। अचानक बीमार पड़ जाते हो, बेवजह का बीमार पड़ जाते हो। चिकित्सा का सहारा लेने पर पता चलता है कि आपकी कोई परेशानी नहीं है, आप बीमार ही नहीं हो, फिर भी तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये प्रेत बाधा के कारण से ऐसा आपके जीवन काल में हो रही है। घर की जो तुलसी है वे अचानक सूखने लगी है, मुरझाने लगी है, बिल्कुल कड़क सूख कर हो गई है मेरे मित्रों। घर पर लगा तुलसी का पौधा वे भी अचानक सूखने लगा है। घर पर कोई मरा पक्षी आकर गिर जाता है, ये भयंकर नकारात्मक घर में लेकर आती है और ये काला जादू या प्रेत का आभास करा देती है, आपको सतर्क कर देती है। कोई भी जानवर कहीं से आकर घर में मर जाए या मरे हुए जानवर आकर गिर जाना तो समझ जाना कि आपका जीवन बर्बाद हो रहा है
और आगे बहुत ही बड़ा शुभ संकेत दे रहा है। घर में अकाल मृत्यु होगी या कोई बड़ी परेशानी आएगी मेरे मित्रों। मित्रों, आपके स्वभाव में अचानक परिवर्तन, हर काम को सही बताते हो। अगर आप कोई गलत काम भी करते हो तो आप उसे सही बताने लगते हो। आपको लगता है कि ये सही है और आप ज़बरदस्ती उसे सही मान लेते हो। काला जादू का ही असर आपके जीवन काल में आपके परिवार और घर पे है। सांसों की गति अचानक तेज हो जाती है और गले से डरावनी घबराहट निकलने लगती है, ऐसे करने लगते हो। नाड़ी शक्ति का अचानक तेज हो जाता है, यानी कि नाड़ी शक्ति जो है आपका अचानक तेज हो जाना। शरीर पर जैसे ही प्रेत हमला करता है वैसे ही आपको आभास हो जाता है। शक्तियों का असर शरीर पर काफ़ी तेज से होती है, इसलिए आपकी जो नाड़ी तेज हो जाती है। रात काली, और ये बात याद रखना कि अमावस्या और पूर्णिमा को विशेष काला जादू आपके ऊपर किया जाता है। वे काली रात को शक्ति सक्रिय हो जाती है, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा की रात को काली शक्ति सक्रिय हो जाती है। तांत्रिक और अघोर क्रियाओं के लिए वे रात मानी जाती है, यानी कि अमावस्या की रात तांत्रिक और अघोर क्रिया के लिए उचित माना जाता है। आप सोए रहते हो और तांत्रिक जगकर आपके ऊपर तंत्र विद्या तांत्रिक क्रिया कर रहा होता है और आप अचानक चिल्लाकर जग जाते हो। आप याद रखना कि जिस रात्रि को आपके ऊपर तंत्र विद्या या तांत्रिक क्रियाएँ की जाती है उस समय आप अचानक चिल्लाकर उठते हो, तड़प तड़प के बैठ जाते हो, रोने लगते हो, घबरा जाते हो, डर के मारे घर से बाहर भागने का प्रयास करते हो। अचानक डरावने सपने आ जाता है। तो मित्रों, आपको घबराना नहीं है और घर से बाहर नहीं भागना है। सीधा मैंने नंबर दे रखा है, आप उसी रात्रि को सीधा कॉल या मैसेज ये रोशनानंद महाराज को कर देना। आपका जीवन काल में मैं भी देखूंगा कि कौन आपका बाल बाका कर सकता है और कौन सा प्रेत आपसे पंगा लेगा। उसे 2 भागों में कर देंगे, आपको डरना नहीं है। नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना मेरे मित्रों।